जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका आपके प्लेटफॉर्म द इंग्लिश लाइसियम पर। फटाफट लाइव हो जाइए, ऑडियो वीडियो कर दीजिए कंफर्म बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। जी हिमांशु जी, नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हु सेवर है आप ज्वाइंड जी? प्रियंका शर्मा, हिमांशु, रीता, पूजा, ज्योति, सोनिया, पिंकी, अनीता, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम है। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम है। फटाफट ऑडियो वीडियो करिएगा कंफर्म, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिएगा बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। इज एवरीथिंग फाइन? इफ एवरीथिंग फाइन देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्वेश्चन आंसर्स उसी पर हैं जो आपने क्लास इस डे पर करी थी। राइट, प्रीवियस डे में हमने कंपाउंड नाउन किए था, और उस कंपाउंड नाउन के ही ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर आपके पर, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पर, तो आपको पहले आंसर करना है। ये आपका एक तो रीचेक हो जाएगा कि आपने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो समझा भी है कि नहीं, और समझ लिया है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। हिज trousers are size large. His trousers are 3 size large. आपको यहाँ पर एक फ्रेज अंडरलाइंड है, 3 sizes, और आपको करेक्ट वन पिक करना है कि राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है। 3 sizes टू करेक्ट आंसर है, या 3 size करेक्ट आंसर है, या 3 sizes ओवर करेक्ट आंसर है, या जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, नो करेक्शन रिक्वायर्स एट ऑल, किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, रीता ने करेक्ट आंसर दिया है, रमेश का आंसर भी करेक्ट है, अनीता सैनी का भी आंसर करेक्ट है। देखिए, हिज ट्राउजर्स आर, उसके ट्राउजर की बात हो रही है। कैसे हैं उसके ट्राउजर? एक यूनिट है, 3 साइज छोटा है या 3 साइज बड़ा है, आप ऐसे बोलते हो ना। तो जब 3 है उसके बाद एक यूनिट की बात हो रही है, 3 साइज होगा वो, 3 साइजेस नहीं हो सकता। हिज ट्राउजर्स आर 3 साइज लॉन्गर, उसका ट्राउजर्स क्या है, 3 साइज बड़ा है, तो 3 साइज लॉन्गर होगा वो, 3 साइजेस लॉन्गर नहीं होगा। राइट जी, राधे राधे सोनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स, यहाँ पर क्या करेक्शन होगा? कंटेंस इंप्रूवमेंट का ये भी क्वेश्चन है, एंड 3 years डिग्री कोर्स होगा कि अ 3 year डिग्री कोर्स होगा, कि अ 3 years डिग्री कोर्स होगा, या फिर गिवन आंसर इज करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आंसर बोलिए फटाफट जी। सत्येंद्र कुमार जी, ज्योति, वेरी ट्रू। अनीता, इट इज अ, अब अ लगा है, अ क्या है? अ इज द कोर्स, एक कोर्स है, उसकी बात कर। अब वो कौन सा कोर्स है? वो बीए है, बीएससी है, एमबीबीएस है, कुछ भी है, बीकॉम है, हाँ कुछ भी हो सकता है वो। अब वो जो कोर्स है ना, वो एक यूनिट की ये बात कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है वो, 3 year डिग्री कोर्स होता है, और वो 3 year डिग्री कोर्स जाएगा तो ऑप्शन बी बनेगा। 3 के साथ एन आ नहीं सकता, 3 years के साथ भी आ नहीं आ सकता। राइट, क्योंकि आ तो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, और सिंगुलर नाउन यही है, आ 3 year डिग्री कोर्स। आंसर इसका भी बी है जी। सोमा नमस्ते। राइट, इसका भी आंसर बी है। राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई बॉट 4 dozens ऑफ मैंगोज। आई बॉट 4 dozens ऑफ मैंगोज। ये देखिएगा क्या आंसर है। dozens ऑफ मैंगो, dozens ऑफ मैंगोज, dozens मैंगोज, और नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सारे का आंसर बी नहीं है रीता। ये आंसर मत सोचेगा कि सबका आंसर बी ही है।
I bought 4 dozen of mangoes, है ना? I bought 4 dozen of mangoes. I bought 4 dozens of mangoes. अब देखिए बताइएगा 4 dozen मैंगो, या तो आप ये लिख दें क्या कि 4 dozen मैंगो, 4 dozen मैंगोज, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और ये तो ऑप्शन में ही कहीं नहीं दिया हुआ है, और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो किसको सही मानेंगे? तो सही होगा ये 4 dozens ऑफ मैंगोज, 4 dozens ऑफ मैंगोज। अगर यहां पर डजन होता है ना तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता, बट ऑप्शन सी करेक्ट होगा नहीं क्योंकि आपको करेक्शन नहीं करना है, आपको बताना है कि क्या है करेक्ट इसमें गिवन ऑप्शंस में से। और गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट था वो है 4 dozens ऑफ मैंगोज, राइट? 4 dozens ऑफ पेंसिल्स, 4 dozens ऑफ एक्स, और या तो 4 dozen एक्स, 4 dozen पेंसिल्स, 4 dozen के बाद जो भी लाओगे वो ला सकते हो 4 dozen बनानाज। लेकिन अगर आपने डजन के बाद बनानास नहीं लाया है तो आप ऑफ लगाओगे, 4 dozens ऑफ बनानास हो जाएगा, राइट? 4 dozens ऑफ बनानास, बनानास बहुत सारे हैं और उसमें हम 4 dozens की बात कर रहे हैं। जी रीता, बिल्कुल आंसर बी एक बार फिर से सही है। आइए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखिए आंसर बताइए। He secured the first position in a 100-meter race. He secured the first position in a 100 meters race. उसने पहली पोजीशन पाई है इसमें 100 मीटर रेस में। फटाफट करिए आंसर। He secured the first position in a, अब अ से लेकर के ये पूरा अंडरलाइन है। अब रेस कितनी है? एक रेस है तो अ रेस हो जाएगी, वो रेस इज 1 अ रेस। अब रेस की यूनिट क्या है, मेजर कैसे कर रहा है? 100 मीटर रेस, बिल्कुल वैसे जैसे 100 रूपी नोट होता है ना? 100 रूपी नोट होता है ना, 100 रूपी नोट, बिल्कुल वैसे 100 मीटर रेस हो जाएगा। एक 100 रुपए का नोट ले लीजिए, 5 रुपए का नोट ले लीजिए, 10 का ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को फिट करते रहिए। 100 मीटर रेस होता है, 100 रूपी नोट होता है, 5 रूपी क्वाइन होता है, ना कि 5 रुपीज क्वाइन, ना कि 100 रुपीज नोट्स, ना कि 100 मीटर्स रेस। 100 मीटर रेस, ये उसका राइट और करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नीरज, एनी डाउट? And if no doubt, then let's proceed to the next question. चलो, मैग्निफिशियंट फिलर है, यहाँ पे फिलर वर्ण है कि मैग्निफिशियंट के बाद डैश दिया हुआ है, टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। अब मैग्निफिशियंट के बाद 8 centuries old, 8 centuries old temple, the old 8 centuries temple, the 8 century old temple। अब देखिए ओल्ड 8 centuries, इसका तो कोई सीक्वेंस नहीं बनता, ये अपने आप गलत है। 8 centuries एपिस्ट्रॉफी लगा दिया है, यद्यपि डे बताने वाले, टाइम बताने वाले, ईयर बताने वाले वर्ड्स पर एपिस्ट्रॉफी लगता है, बट एपिस्ट्रॉफी के बाद पजेसिव का नाउन आता है और ये कह रहा है कि 8 centuries ओल्ड, 8 शताब्दी का,
ये प्लूरल होना था अगर 8 सेंचुरीज ओल्ड बनाना है, बट ये प्लूरल हुआ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बी भी गलत है। सी पर क्या ओपिनियन है? सॉरी, ए पर क्या है कि मैग्निफिशिएंट 8 सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल। फिर बिल्कुल वही ऐसे रखिए, 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट को यहां पर भी पुट कर दीजिए और देखिए 100 रुपी नोट पर क्या आंसर आता है। 100 रुपी नोट रखोगे ना जब, तो 100 रुपी नोट का 8 सेंचुरी ओल्ड टेम्पल ये ऑप्शन आएगा, 8 सेंचुरी ओल्ड, और फिर यहाँ पर टेम्पल हो जाएगा। द मैग्निफिशिएंट 8 सेंचुरी ओल्ड टेम्पल was constructed by the Chinese। एक शानदार मैग्निफिशिएंट ओल्ड टेम्पल 8वीं शताब्दी में चाइनीज लोगों ने बनवाया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। द मैग्निफिशिएंट 8th century old temple was constructed by the Chinese। All right, next question। विकास कुमार swam across the sea for safety। राइट, अब डबल फुल स्टॉप है, इसका मतलब कुछ नहीं, एक गलती से आ गया है। ठीक है, विकास कुमार के बाद कॉमा है, और इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। राइट, नाउन इन अपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आएगा। A 17-year-old, a 17-year-old, a 17 years aged, a 17 years old। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, अनीता का बी है, पिंकी का भी बी है। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। वही फिर 100 रुपए की नोट है ना, वही 100 की नोट यहाँ पे रखिएगा। आके बाद ईयर्स लगा है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ए पहले एलिमिनेट हो जाएगा। और सेम केस यहाँ पर भी है, सी में ये एलिमिनेट होएगा, यही केस डी में है, ये एलिमिनेट होगा। ऑड वन आउट बी है, और यही इसका आंसर है। विकास कुमार, a 17-year-old swam across sea for safety। सेफ्टी के लिए पूरा समुद्र पार करके चला गया। क्लियर, कोई डाउट? A 17-year-old swam across the sea for safety। प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। He gave me a 10 rupees note। जो आपने पैरामीटर सेट किया था, क्वेश्चन ही वही आ गया। He gave me a 10 rupees note। क्या आंसर आएगा? सबसे सस्ता वाला क्वेश्चन नहीं है। उसने मुझे क्या दिया है? 10 रुपए दिया है कि 10 रुपए की नोट दी? पहले ये बात तय कर लो। अगर उसने हमें 10 रुपए दिए हैं तो हम तुरंत बोलेंगे ही गेव मी 10 रुपीज। गेव मी 10 रुपीज। अगर उसने मुझे सिर्फ 10 रुपया दिए हैं, और अगर उसने मुझे रुपए बहुत दिए हैं और उसमें एक 10 की भी नोट है, और जब हम 10 के नोट की बात करेंगे ना, तो 10 के नोट की बात होगा कि ही गेव मी क्या दिया है? एक नोट कितने की? एक यूनिट है वो, जितने की नोट दिया है, और यूनिट 10 रुपी की है, तो ही गेव मी अ 10 रुपी नोट हो जाएगा। राइट, ही गेव मी 10 रुपी नोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात 10 रुपए की नहीं, 10 रुपए के नोट की हो रही है, एक नोट की हो रही है। नाउन ये है, ये पीछे वाले जो कंपाउंड नाउन है ये एडजेक्टिव का काम करेंगे और वो प्लूरल नहीं होंगे। क्लियर? गुड मॉर्निंग सारिका। डन है? कोई कंफ्यूजन? बहुत मजेदार वाले अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं।
फटाफट यस या नो करते रहिए, जहां पे डाउट आए क्लियर करते रहिए, पूछते रहिए। और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, चाहे आप यूपीटीजीटी में है, चाहे आप पी में है, चाहे आप DSSS में है, किसी भी एग्जाम में है, आने हैं क्वेश्चंस इसमें से, राइट? इसी में से क्वेश्चंस आने हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस थॉरली। अच्छे से तैयार करना है पूरे क्वेश्चंस, ताकि पेपर में कुछ भी गलत होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। यद्यपि ग्रामर है, बहुत सस्ती वाले चैप्टर्स हैं, बट सस्ते वाले चैप्टर्स ही सिलेक्शन कराते हैं, महंगे वाले तो सबके सही होते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरर। एरर फाइंड आउट करना है अब आपको। The customer handed over 100 rupee note to the shopkeeper. The customer handed over 100 rupee note to the shopkeeper. बोलो। Right answer is yeah. पक्का सोनू? हिमांशु सोच लो एक बार फिर से कि क्या आंसर आएगा। देखिए प्रियंका ने आंसर बदला ना। हाँ, प्रियंका और सारिका और सपना का आंसर बी है। क्या होगा यहाँ पर? करेक्शन भी बताइएगा सारिका, करेक्शन भी बताते चलिएगा जी। नीरज करेक्शन बताइए, होगा क्या? बिल्कुल सही बता दिया है नीरज ने। नीरज इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, है ना? तो कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं कि उनको चाहे जो टीचर पढ़ा दे वो मान नहीं सकते। वो अपने ही वाला आंसर लगाएंगे। रसरी आवत जाते जड़मत होत सुजान, इस वाले चरितार्थ को कहते हैं बिल्कुल सही नहीं होने दूंगा, सही नहीं होने दूंगी मैं, क्या कर लोगे, है ना? इतने एडमेंट, इतने जिद्दी होते हैं, है ना? अनीता कह रही है मुझे तो एरर ही नहीं मिली, रमेश को एरर मिल गई है। देखिए कह रहे हैं कि वो रुपीस होगा, और ये सपना भी कह रही थी, यही तारिका भी कह रही थी, यही रमेश यादव भी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यही नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखो कभी कभी ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। एक बात अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया था, he gave me, क्या दिया उसने? a 10 rupee नोट। यही आंसर आपने सही करा था ना? He gave me a 10 rupee नोट, यही तो अभी आपने सही करा था। किसको सही किया था? ये सब तो गलत कर दिए थे ना? ये भी आपने गलत कर दिया था। कहा था कि एक नोट है तो एक नोट की जो यूनिट है वो 10 रुपी की होगी, यही बात हुई थी ना? अब अगर यहाँ पर ये बात हुई थी तो यहाँ जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ, बात तो वही रह गई। क्या दिया है उसने? 100 रुपी नोट ना, जैसे पिछले वाले में 10 रुपी नोट था, वैसे यहाँ पे 100 रुपी नोट है। तो आप यहाँ क्यों बदल रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों बदल रहे हैं? आंसर ये पहले बताओ। सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट चेंज हो गया है, और अक्रॉस द फॉर्मेट्स क्वेश्चंस तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। अननेसेसरी वहां पे काम करने की जरूरत नहीं होती है। 100 रुपी नोट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और यही यहाँ पर करेक्ट है, और ये नो एरर है। ये गलत तब होता अगर ये 100 रुपीज नोट लिखा होता, 100 रुपीज नोट लिखा होता तो ये सेंटेंस हो जाता गलत। और ये सेंटेंस अगर यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा है ना, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर है। एक नोट की बात हो रही है, और नोट, और उसके पीछे जो आएगा वो होगा यूनिट, और वो 100 रुपी हो जाएगा, उसका प्लूरल नहीं करते। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताओ, फिर से बताना क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो फिर से समझाऊंगा, जिसको भी डाउट रहेगा बताओ।
देखो भाई, लेम एक्सक्यूज मत दो रमेश, मैं तुरंत बोर्ड से किनारे खड़ा हो जाता हूँ जैसे क्वेश्चन आता है कि आप क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ लो। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, वंस मोर, चलो वंस मोर पर भी आएंगे। ये देखिए वंस मोर वाला है। We are going to launch this 3 crores project within the next few months. देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, we are going to launch this 3 crores project within the next few months. पढ़ लीजिए आराम से and then answer. We are going to launch, हम लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च करने वाले हैं? this 3 करोड़ प्रोजेक्ट। ताकि करोड़, पिछले वाला एक क्वेश्चन है ना, a 3 करोड़ प्रोजेक्ट, a 5 रुपी नोट, a 10 रुपी नोट, a 100 रुपी नोट। देखिए क्या है ये, आ लगा है, दिस लगा है ना, दिस भी सिंगुलर ही होता है, तो दिस को आप आ मान लो, और आ क्या है, प्रोजेक्ट है, और कितने का है, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कितना भी रहे वो प्लूरल नहीं होगा, और होगा a 3 करोड़ प्रोजेक्ट या this 3 करोड़ प्रोजेक्ट in the next few weeks, in the next few months। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, सही है कि गलत? Question number 9. My grandmother owns 50 acre of wetland. तो एरर जाएगा। अब्बाश, तारिका, पूजा, कमान कमान। अंजू कह रही गलत, प्रियंका कह रही ये आंसर है ज्योति। नो आंसर है, सॉरी नो एरर है, सबके अलग अलग आंसर ये बताते हैं कि अभी भी कुछ डाउट है ना। प्रियंका कह रही है कि ओन होगा, ओन्स होगा। क्यों प्रियंका? नीरज कह रहे हैं कि नो एरर, है ना। नीरज कह रहे हैं कि नो एरर। अब बस और आगे बढ़ते रहिए। ये कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? 100, है ना। अगर मैं ये रुपए नीरज को दे दूं, या अगर ये रुपए मैं रमेश को दे दूं, तो रमेश को कितने रुपए दूंगा? 100, है ना। रमेश को 100 रुपए दूंगा, सोनू को दूंगा इसे तो 100 रुपए दूंगा, और जब सोनू को 100 रुपए दूंगा तो क्या कहूंगा कि मैंने सोनू को 100 रुपए दिए, है ना। मैंने सोनू को 100 रुपए दिए, और मैं ये लिखूंगा कि आई गेव सोनू 100 रुपी की रुपीज। आई गेव सोनू 100 रुपीज, ये मैं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैंने सोनू को एक नोट की वैल्यू नहीं दी है, हमने सोनू को टोटल 100 रुपए दिए हैं, है ना।
टोटल कितने रुपए दिए? टोटल 100 रुपए दिए। और जब हम टोटल की बात करेंगे तो वो रुपीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस नोट पर लिखा भी होता है। क्या लिखा होता है? क्या सीधे लिखा है 100 रुपीज, 100 रुपए, राइट। और फिर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। कितने का सम? 100 रुपीज का। इसकी वैल्यू 100 रुपए है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। टोटल वैल्यू 100 रुपए। 200 रुपए के वचन नहीं दे सकता। और अगर मैं सोनू को 100 रुपए ना दे करके 500 रुपया दे दूं, तो मैं तुरंत ये बोलूंगा आई गेव सोनू 500 रुपीज। 500 रुपए दिए, टोटल 500 दिए। और जब मैं सोनू को रुपए की बात ना करके नोट की बात करना शुरू करूं और ये मैं बोलूं आई गेव सोनू 100 100 रुपी नोट। मैंने सोनू को अब कितने रुपए दिए हैं? अब सोनू को कितने रुपए दिए हैं? बोलो फटाफट। अब हमने सोनू को कितने रुपया दिए हैं ये नहीं पता है। तो कि एक नोट दिया है ये तो पता है, बट हो सकता है कि तो के अलावा दूसरी वाली नोट जो रही हो वो 500 की रही हो। तो हमने हो सकता है सोनू को टोटल 600 रुपए दिए हो, या हो सकता है हमने सोनू को टोटल 700 रुपए दिए हो। जब हम 700 रुपए देंगे तो हम बोलेंगे कि आई गेव सोनू 700 रुपीज। 700 रुपए दिए। अगर हम इसमें नोट की बात करेंगे तो बोलेंगे आई गेव सोनू अ 500 रुपी नोट। अ 500 रुपी नोट। अगर हमने सोनू को 100 की 2 नोट्स दे दी हैं तब बोलेंगे आई गेव सोनू 200 रुपी नोट्स। कितना? 200 रुपी नोट्स। ये बोलेंगे तो 200 200, राइट। ये 200 की एक नोट है तो 200 रुपी नोट हो जाएगा। 200 की नोट है। अगर हमने उसको 100 के 2 नोट दिए हैं तो आई गेव सोनू 100 रुपी नोट्स। सोनू को हमने 200 रुपया दिए तो ये 2 तो रह गया, 2 नोट्स हो गई। और ये जो यूनिट है ना ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेगी। अब समझ आया कुछ की नहीं? अभी भी डाउट हो तो बताओ। आई गेव सोनू 100 रुपीज, आई गेव सोनू 200 रुपीज, आई गेव सोनू 700 रुपीज। और आई गेव सोनू 100 रुपी नोट्स। आई गेव सोनू 100 रुपी नोट्स। तो 100 रुपए की नोट दी, 2 नोट्स है 100 रुपए की। तो आई गेव सोनू 100 रुपी नोट्स। क्लियर हुआ? आई गेव सोनू 500 रुपी नोट, राइट। आई गेव सोनू 500 रुपीज। जब टोटल की बात करेंगे तो 500 रुपीज हो जाएगा, और जब नोट की बात करेंगे तो 100 रुपी होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? प्रियंका, सपना, नो डाउट? क्लियर है ना? समझ गए? समझ गए? आप देखिए फिर क्वेश्चन पर आइए। माई ग्रैंड मदर ओन्स। देखिए तो वर्ब है और ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है इसलिए ऑन में एस लग गया है। अब कितना वेटलैंड है उनके पास? उनके पास टोटल वेटलैंड की बात कर रहे हैं, है ना।
टोटल वेटलैंड की जब आप बात करें, टोटल वेटलैंड कितना है, तो टोटल वेटलैंड जब बात करोगे तो 50 एकर्स हो जाएगा। टोटल वेटलैंड 50 एकर्स हो जाएगा। और अगर 50 एकड़ के 5 अलग अलग वेटलैंड्स है उसके पास, तब वो यूनिट हो जाएगा, तो 50 एकड़ हो जाएगा। और यहाँ पर एकड़ यूनिट की बात ना करके टोटल की बात कर रहा है, और जब टोटल की हम बात करेंगे तब वो एकर्स हो जाएगा। जैसे 50 रुपीज, वैसे 100 रुपीज, वैसे 50 एकर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? पिंकी 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा तरीका यहाँ पर आप और देखिए, अभी एक और क्वेश्चन आया था, 4 डजन्स ऑफ बनानास आया था ना, 4 डजन्स ऑफ लगा था, और ऑफ लगा था तो तुरंत वो प्लूरल कर दिया। तो जब टोटल की आप बात करेंगे तो 50 एकर्स होगा, और जब यूनिट की बात करेंगे तो आप 50 एकड़ वेटलैंड हो जाएगा। इस टाइप से बने। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कितना समझे। अब बताइए आंसर। 2 million people attended the meeting held in the parade ground. ये आएगा क्यों भाई? तारिका? अब्बास? सबका आंसर ए है। अब क्यों? फिर वही बात है, ये नोट फिर से यही रख लो। रख लिया? और अब देखिए नोट क्या कह रही है। 500 रुपीज की बात कर रही है ना, 500 रुपीज, ये हुआ ना टोटल बात। बिल्कुल वैसे ये 200 की जगह पर यहाँ पर मिलियंस दिया है, और ये हंड्रेड्स तो दिया नहीं था, 100 ही दिया था। बिल्कुल वैसे ये मिलियंस ना हो करके मिलियन हो जाएगा। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग। क्या अगर ये 2 ना दिया होता ना, तो ये आप ऐसे बिल्कुल कर सकते थे, या करते ही, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग। अब ये यहां पर लिमिट कर दिया है 2 मिलियंस, तो जब लिमिट कर दिया है तो उसके साथ आप प्लूरल नहीं करोगे। जैसे 500 रुपीज नहीं होता, वैसे 2 मिलियंस पीपल नहीं होगा, 2 मिलियन पीपल, राइट? 2 मिलियन पीपल हो जाएगा, या फिर मिलियंस ऑफ पीपल हो जाएगा। जो कुछ भी होगा ए में होगा। बाकी आंसर सही है। आंसर यहाँ पर जो इनकरेक्ट वन है, दैट इज ए, राइट? 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। ऑलराइट, चलो बस अब आने लगा है समझ में। 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ा थोड़ा नहीं पकड़े हो। नेक्स्ट पर आ जाओ। Hari lost 100 rupees note yesterday. हरी ने गंवा दिया। क्या गंवाए? 100 रुपए गंवाए। 100 की नोट गंवाई है, 500 की बचा ली है, 200 की बचा ली है, 20 की बचा ली है, 10 की बचा ली है, और गंवाई कितने की है? 100 की गंवाई। एक नोट गंवाई है। टोटल कितने गंवाए हमें नहीं पता है। टोटल उसने कितने गंवाए हैं ये नहीं पता है। एक नोट जरूर हमको पता चल रही है कि एक नोट गायब हुई है, और जब एक नोट गायब हुई है तो क्या हो जाएगा? 100 रुपी नोट उसने गंवाया है, और 100 रुपी नोट हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ऑलराइट,
Hari lost ₹100 note yesterday. Next. Our office buys 5 kilograms of paper every month. Question number 12. Our office buys 5 kilograms of paper every month. Abha, Shakshi, Anita, Jyoti, Tarika. Very good. Come on, come on. आए समझते नहीं हो यार लोग। आज जैसे क्वेश्चन हो जब मैं तो समझते पूछता हूँ समझ आ गया, क्वेश्चन आता है उठ जाते हो। ऐसे कौन लास्ट क्वेश्चन। देखो यही दिक्कत होती है कि आप पढ़ते तो बहुत हो, बहुत फार्मूला सारा रट लेते हो और प्रैक्टिस करते, और उसी में प्रैक्टिस नहीं करते उसी में गच्चा खा जाते हो। और कोचिंग वाले लोग क्या करते हैं, वो अपना सिलेबस पूरा कराते हैं, आपका पूरा नहीं। और जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा तब तक ताकत आपका सिलेबस आपका पूरा नहीं। मेरा तो हर साल कई बार सिलेबस पूरा होता है, हर साल कई बार सिलेबस पूरा होता है, आपका सिलेबस रह जाता है और इसलिए आपका सिलेक्शन, यही सही बात है ना, आपका सिलेक्शन रह जाता है क्योंकि आपका सिलेबस पूरा होता। टीचर अपना हाँ, आप कोचिंग वालों को पैसे दे देते हो इस ट्रस्ट के साथ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट कोचिंग वाले का सिलेक्शन होता, सिलेक्शन आपका होना होता है। और आप सिलेबस पूरा कर लेते हो, नहीं कौन सा करते हो, कि लगभग लोगों ने फिर गलत आंसर दिया है इसको, लगभग लोगों ने गलत आंसर। अभी आपको कब से बता रहा हूं, जब टोटल की बात करी जाएगी, जब टोटल की बात करी जाएगी, जब पूरे नोट की नहीं 100 रुपए की बात की जाएगी, तब ये 100 रुपीज का होगा ना, 100 रुपीज होगा कि नहीं होगा। टोटल की बात जब करी जाएगी 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड होगा, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। ये तो पिछले क्वेश्चन में सही हुआ था ना, बिल्कुल वैसे 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर होगा, 4 डजन्स ऑफ बनानास होगा। क्या बात करते, घूम फिर के वहीं आ जाते, बैक टू द स्क्वायर वन, है ना, बैक टू द स्क्वायर वन फिर आ जाते हो। टोटल कितना पेपर खरीदती है हमारी ऑफिस, इसका बात हो रहा, और जब इसकी बात हो रही थी टोटल कितना पेपर खरीदती है, तो आप क्या बोलोगे, आवर ऑफिस बाइज, हमारी ऑफिस 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर, 5 किलोग्राम पेपर, और 5 किलोग्राम पेपर खरीदती है, और कोई गलती नहीं है, कोई एरर। जब ये बता रहा होता कि 5 किलोग्राम के 10 बॉक्स खरीदती, 5 किलोग्राम के 10 बॉक्स खरीदा, तो बॉक्स प्लूरल हम कर देते, और किलोग्राम। जब टोटल ही की बात कर रहा है कि 500 रुपए, 500 रुपीज, यही बात कर रहा है ना, 500 रुपीज, 500 ऑफ रुपीज, ऐसे थोड़े ना बना देंगे। ये सेंटेंस नो एरर है। आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, ये बिल्कुल सही है, आप डी के साथ जाएंगे।
चलो अगले में देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। According to some estimates, there are 7,000 type of plants. क्या आंसर आएगा, करेक्शन क्या हो? शाबाश, वेरी गुड। 7,000 टाइप दिया, वन की जगह पे कर दो 5,000, पर कर दो 100 और टाइप की जगह पर कर दो क्या, यही लिखते हो ना, 500 रुपीज। टोटल की जब बात करते हैं 500 रुपीज लिखते हैं। अब ये टोटल की बात कर रहे हैं, 700 कर दो। चलो टोटल कितने रुपए हैं, तो 700 रुपीज है। या टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हैं फिरोज, आपने ईद के लिए बचा के रखा है, कितना कमाया है और कितना बचाया है? तो आप कहोगे सर 7,000 रखे हैं ईद के लिए, कितने रखे हैं, 7,000 रुपीज, यही ना? कितना बचा के रखा है, 7,000 रुपीज रखा है ईद के लिए। और जब 7,000 ईद के लिए रखा है तो आपको 7,000 प्लांट भी लगा रहे हैं। तब आप जब 7,000 टाइप के प्लांट लगाओगे ना, तो 7,000 टाइप्स, 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स बन जाएगा। सी इसका आंसर आएगा, राइट। 7,000 टाइप्स, 7,000 रुपीज, 500 रुपीज, 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ऐसे क्वेश्चंस एक रट लो, फार्मूला दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, यही आंसर आएगा 7,000 टाइप्स, राइट। 7,000 टाइप्स, बिल्कुल वैसे 7,000 रुपीज। क्लियर हुआ फिरोज? तुम्हारा ही गड़बड़ हो रहा है बार बार, तुम्हारे बार बार गड़बड़ हो रहा है, तुम और एक नीरज। वैसे अंग्रेजी पढ़ने वालों में बॉयज की संख्या बहुत कम होती है, और जितने बॉयज होते हैं ना, वो तो बिल्कुल लड़कियों से मात ही खाते रहते हैं, है ना। लड़कियों से मात खाते रहते हैं, आंसर बदलते रहते हैं, दो दो बार बदल देते हैं और फिर भी सही नहीं जाता। और लड़कियां तो बिल्कुल टॉप पर हैं, टाई पर, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लास। इट डजेंट मीन कि बॉयज आर वीकर। बॉयज का गलत क्यों होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे अजय मिश्रा है, देखिए तीसरा भी बॉय आ गया, मैं तो इसका नाम ही लेना भूल गया था। ओवर कॉन्फिडेंस में हर बार गलत कर देते हो कि तुम्हारे वाला सही है, ऐसा ही है भाई। गर्ल्स आर ऑलवेज ऑन टॉप। और अभी रिजल्ट आने वाला है, देखिएगा सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, आईसीएसई का आएगा, यूपी बोर्ड का आएगा, तब देखिए लड़कियां टॉप करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीरियस होकर के पढ़ती हैं। लड़कियां बहुत सीरियस होती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिजल्ट्स बताते हैं, ये रिजल्ट्स बताते हैं। गर्ल्स आर मोर सीरियस इन कंपैरिजन टू बॉयज। और बॉयज तो लड़कियों की सेवा करने में ही परेशान रहते हैं, है ना। उनको नोट्स अवेलेबल कराना, उनको क्लास अवेलेबल कराना, उनको किताबें ला करके देना, उनके सारे काम बॉयज निपटाते हैं और वो खाली पढ़ाई करती हैं, और इसलिए वो टॉप कर जाती हैं और बॉयज फेल कर जाते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। According to government's estimates, at least 4 million tons of sugar will have to be imported this year because of the poor monsoon.
इस बार मानसून खराब था, इसकी वजह से सरकार के प्लान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार कम से कम 4 मिलियन टन शुगर इंपोर्ट करना है ना। 4 मिलियन टन शुगर इंपोर्ट करना है, तो 400 रुपीज वाला मामला फिर आ गया। 4 के जगह पे 4, 100 के जगह पर मिलियंस लिखा है, एस काट दो यहां से। 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर, ये आंसर बन जाएगा और बी इसका आंसर करेक्ट है ना। बी इसका आंसर करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं ना। जब तक सबका सही नहीं होगा ना, तब तक बंद नहीं करूंगा, तब तक चालू रखूंगा, जब तक तुम्हारा सबका सही नहीं होने लगेगा। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, जब कह दोगे कि अब बस पक गए इससे, तंग आ गए इससे, और तब जाकर के बंद करूंगा। क्लियर? देखो अनिष्का कितना सीरियसली पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter. बस हम असली वाले गुरु इसीलिए हैं। हाँ निष्का, मेरे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, मेरी कॉलेज की क्लास है 10:15 पर, 10:15 पर कॉलेज की क्लास है। फिलहाल तो लेट नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा। नहीं 8:30 से कवर हो पाएगा, 8 बजे से कर दूंगा। मेरे लिए क्या, जितने भी बच्चे आएंगे उतने का स्वागत है, और जो नहीं जुड़ पाएंगे वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे जिसकी कन्वीनियंस वैसे उसको क्लास तो अवेलेबल ही रहेगी। जो भी वर्किंग है वो तो बाद में ही देखेंगे। देखिए अजय कुमार मिश्रा ने फटाक से आंसर दे दिया है। साक्षी कहाँ हो, गला दबा दूंगा तुम्हारा जिस दिन मिल गई हमारे सामने, समझी, गला दबा दूंगा। मेंस क्या होता है? मैन का प्लूरल मेन होता है। मैन का प्लूरल मेन होता है कि मेंस होता है? सोच लो एक बार। भोले बनने का क्या फायदा है यार, गलत करें फिर ना आंसर। देखो सत्येंद्र भाई बिल्कुल सही जा रहे हो। सत्येंद्र जी जो है पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे यही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड भी हैं, और एक दिन हमसे मिलने भी आए थे, और नौकरी में है और फिर भी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको पुलिस की जॉब नहीं पसंद है, उनको टीचर बनना पसंद है ना। अजय मिश्रा जी देखो मिलिट्री में थे, और मिलिट्री से वीआरएस लेकर के आए हैं, और फिर वो टीचिंग की जॉब में जा रहे हैं। इतना होली प्रोफेशन नहीं है जहां पर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। पैसे भी आपको हैं, ऐसा नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, और इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और इज्जत भी मिलेगी। आप ईमानदारी से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़ाइएगा, राइट। ईमानदारी से पढ़िए तो ही सिलेक्शन होगा, और ईमानदारी से जब आप पढ़ाएंगे ना, तो आपको वो सरकार के पैसे डाइजेस्ट होंगे। और जो लोग सरकार के पैसे का मिसयूज करते हैं, ईमानदारी से नहीं पढ़ाते, उनको बहुत टाइप के रोग हो जाते हैं, उनको टीबी हो जाती है, उनको कैंसर हो जाता है, उनको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ उनको इतना भयंकर वाला हो जाएगा ना, सब पैसे चले जाएंगे उनके। इसलिए ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी से खाइए, मेहनत से पढ़िए। तुम्हारा क्यों गला दबा दें, जिसका मर्जी है कि उसी का दबाएंगे, सबका थोड़े ना दबाते हैं। देखो फिर 5 रुपए की नोट लो, 5 रुपए की नोट फिर से ले लीजिए, एक नोट 10 की ले लीजिए, 100 की ले लीजिए। तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी कमेटी, जैसे कि नोट, अब नोट कितने की थी, 500 रूपी नोट, यही थी ना, 500 रूपी नोट, ना कि रुपीस थी। बिल्कुल वैसे कमेटी है, और उस कमेटी में कितने लोग हैं, 5। तो 5-man inquiry committee, a 5-man inquiry committee has been appointed to look into the matter. मामले को देखने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है,
राइट 5 मैन कमेटी होगा वो, और लास्ट क्लास में तो ये बताया भी था, है ना, 5 मैन कमेटी बनेगा, राइट। अ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। क्लियर? चाहे वो 10 मैन की कमेटी हो, चाहे 50 मैन की कमेटी हो, 100 मैन की कमेटी हो, a 15 member कमेटी, an 11 player team is playing the match, an 11 player team, 11 players team, प्लेयर टीम बनेगा वो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। A 5 man committee was appointed by the government to look into the matter. अगला क्वेश्चन देखो। In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary. आज के महंगाई के दिनों में 10 रुपया की एक नोट आपको साधारण सा खाना भी नहीं, 10 क्या भी नहीं दे। इन दी इन्फ्लेशन के किसी का जवाब गलत। इन्फ्लेशन के दिनों में 10 रूपी नोट है, 10 रूपी नोट will not buy you even an ordinary meal, आपको ऑर्डिनरी मिल नहीं करा। क्लियर हुआ? कुछ डाउट हो, कुछ बस सुबह जगना पड़ा आपको, तो मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप सुबह जागिए, सुबह की पढ़ाई करिए। सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई दिन भर के 8 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा, 2 घंटे की पढ़ाई सुबह की भर के 8 घंटे की पढ़ाई ज्यादा बेहतर। और अगर आप सुबह 2 घंटे कर लेते तो आप पूरा दिन फ्री होते, पूरा दिन आप अपना काम फ्री होकर, माइंड फ्रेश हो गया है, सुबह उठिए जाएगा, राइट, माइंड फ्रेश करिए, योगा करिए और फिर उसके बाद पढ़ाई करिए, राइट। 2-3 घंटे तक तो आप सुबह पढ़ाई कर सकते हो, फोन भी बहुत कम आते हैं, डिस्टर्बेंसेस भी बहुत कम होते हैं, और बिल्कुल टाइम टाइम होता है लर्न करने का और चीजों को रिटेन करने का, मेमोरी, राइट। सडनली पता चला मेरा फोन भी खराब हो गया है सारिका, मैंने कल शाम को ही इंटीमेशन दे दिया था कि मॉर्निंग में क्लास होगी, कि अब मॉर्निंग ग्रामर की क्लास मॉर्निंग में ही होगी। मैं तो सुबह 4:30-5 बजे तक उठ ही जाता हूँ हर हाल में, 12 बजे सोता हूँ तब भी उठ जाता हूँ, है ना। चलो ठीक है, वाइंड अप करें यहीं पर। ये तो हमने यूनिट की बात कर ली है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन के प्लूरल कैसे बनते हैं, और फ्रैक्शन के प्लूरल बनाकर उनको लिखा कैसे जाता है, और उन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और कब फ्रैक्शन सिंगुलर होते हैं और कब फ्रैक्शन प्लूरल होते हैं, और फ्रैक्शन को इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है, राइट। ये चीजें हम कल अपने क्लास में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मॉर्निंग में ही प्रियंका क्लास होगी ग्रामर की, डोंट वरी। धीरे धीरे जो लोग देर से उठते हैं ना, वो भी उठने लगेंगे, आपके साथ आपका हमारे जुड़ने लगेंगे और वो भी सीखना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरी आज है, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी आप जानिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक।